स्टेज सभी बड़ी माला लेकर नीचे स्टेज पे नीचे स्टेज के नीचे करतार सिंह बराना जी, पूर्व विधायक नरेंद्र बराना जी, दोनों स्वागत के साथ उत्तराखंड के साथ बात के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दोनों स्वागत, बहन भारती भाकुड़ी, सुनील गुसाई जी, योगेंद्र बिष्ट जी, चौधरी नागेंद्र खराना जी, अनिल नागर जी, बड़ी माला में आगे लाओ, बड़ी माला में आगे लाओ, बड़ी माला में आगे लाओ, कृपया करके स्टेज के नीचे स्थान लो, स्टेज के बड़ी माला बनाओ। पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड के साथ पैच के साथ व्यापार मंडल एयरफोर्स रोड नंगला चौक की तरफ से दोनों स्वागत विजय बंसल जी के द्वारा, दोनों स्वागत राकेश मित्तल जी के द्वारा आए हुए सभी सिख समाज की तरफ से भी दोनों स्वागत। कृपया करके स्टेज की गरिमा बनाए, स्टेज की गरिमा बनाए रखें। जिनका भी नाम स्टेज में लिया जाएगा वो स्टेज पे आए। स्टेज योगेंद्र सिंह जी स्टेज पे आए, बहुत स्वागत करें। अशोक रोयल जी स्टेज पे आए, गोपाल फटाना जी कृपया करके स्टेज की गरिमा बनाए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, पार्षद वीर सिंह नैन जी, पार्षद मनवीर भराना जी, श्रीमती ममता चौधरी जी, मुकेश सागर जी, सुनील गुसाई जी स्टेज पे आए, अशोक लाल जी स्टेज पे आए, दीपक रावत जी स्टेज पे आए। कृपया करके स्टेज से सभी अपना स्थान ग्रहण करो, सभी अपना स्थान ग्रहण करो। रोहित भाटिया जी, चंद्र भाटिया जी के सुमित्र, रोशन रावत जी, एक बार अभी सभी का नाम लूंगा, आप सभी का स्वागत करवाया जाएगा, सबसे मान सम्मान दिलवाया जाएगा। एक बार आप सभी अपना जितने भी सामाजिक संस्थाएं कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया करके सभी आज हमारा बीच में पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, फरीदाबाद के मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो लोकसभा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी विशेष जो जनसभा चौधरी नागेंद्र बराना जी के तत्वाधान में की गई है। आप सभी को संबोधित करने के लिए आप सभी के बीच में है रजत बराना जी स्टेज पे आए। करतार सिंह बराना जी, जी को भेजो ना, आप आओ। करतार सिंह बराना जी पूर्व मंत्री है हरियाणा, वो नाम जो किसी नाम का मोहताज नहीं आज हमारे बीच में है। करतार सिंह बराना जी जोरदार तालियों के साथ संबोधित करेंगे। कृपया करके स्टेज अभी थोड़ी देर में बढ़वा रहा हूं। पुष्कर सिंह धामी जी का दोनों स्वागत किया जा रहा है। अब देखिए किस तरह माला बनाकर पुष्कर सिंह धामी जी का करतार सिंह बराना पूर्व मंत्री बहुत ही सुंदर स्वागत के साथ
आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में उत्तराखंड समाज से राकेश कन्याल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देव सिंह गुसाई जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आरपी उनियाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक बार ये स्टेज कृपा करके स्टेज से पीछे पीछे हो जाए। भारती भागुनी जी, भुवन भागुनी जी हमारे बीच में है, कृपा करके स्टेज खाली कर दीजिए। सभी का नाम और इज्जत और सम्मान के साथ आप सभी को स्टेज के अंदर मान सम्मान दिया जाएगा। तो 2 मिनट का समय लेंगे। मंच को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अतिथि देवो भव। आज हरी की इस भूमि में, हरियाणा में और फरीदाबाद के इस प्रांगण में हमारे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस फरीदाबाद की लोकसभा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस मंच पर विराजमान मेरी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती सीमा त्रिखा जी, जो कि मेरी बड़ी बहन है और इस समय प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका स्वागत है। इस फरीदाबाद के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार बोहरा जी, उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देश और उनके आदेश के साथ ही मैं भी बहुत ही मार्गदर्शन पाती रहती हूँ। उन्हीं के साथ संगठन में मैं जिले की उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा जो भी प्रांगण सजाया हुआ है, आदरणीय बड़े भाई श्री नागेंद्र भराना जी, मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथि जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं नाम लूंगी, बार बार पीछे से रिपीटेशन हो रहा है कि शॉर्ट में बोले। और सम्मानित जनता, आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम है कि आज हमारे धामी जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और क्योंकि आज ये प्रांगण हमारे प्रत्याशी आदरणीय चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं, और हम सब भाजपा का परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मैं इस मंच से केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाजपा का परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और केवल एक वोट की कीमत जो है वो हमें प्रदर्शित करनी है। 25 मई को हम सब ने कमल के बटन को दबाना है और हमने मोदी जी को विजयी बनाना है। अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, उनको विजयी बनाना है। बहुत कम समय है, शायद पीछे से सुरेंद्र भाई भी खड़े हैं, तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं भी यहाँ की बेटी हूँ और मैं आदरणीय श्री पूरन सिंह डंगवाल जी की बेटी हूँ और मैं आज यहाँ इसीलिए उपस्थित हुई हूँ कि मैं अपने घर के अंदर जो है एक गुहार लगा सकूँ। और इस बार आप लोगों से विनती करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप सब कमल का बटन दबाएं और आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में कविंदर भाई साहब आए हुए स्टेज पे आए, दिग्पाल रावत जी, रोशन रावत जी, जो हमारे बड़े भाई हैं उत्तराखंड समाज के, स्टेज पे आए। सुरेंद्र अग्रवाल जी पार्षद जी पीछे बैठे हुए हैं, वो भी स्टेज पे आए। हमारे बीच में
सबसे पहले सर्वप्रथम आज के अतिथिगण पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, तो मैं चाहूंगा चौधरी नागेंद्र भराना जी से कि वह पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत करें और मुकुट पहनाकर भी भव्य स्वागत करें। राज बोरा जी साथ में रहेंगे, जिला अध्यक्ष है, कर्मठ है, जुझारू है और उनके नेतृत्व में आज फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मुकुट पहनाकर और शॉल पहनाकर आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भव्य स्वागत आप और हम सभी की उपस्थिति में। हेलो, उत्तराखंड साजबाज के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब हरियाणा सरकार में मंत्री, शिक्षा मंत्री है बड़ी बहन सीमा तिरका जी का भव्य स्वागत चौधरी नागेंद्र भराना जी के द्वारा, और उनके स्वागत में देव सिंह गोसाई जी, राकेश घड़ियाल जी, रोशन रावत जी, सुनील गोसाई जी, एक बार भव्य स्वागत करेंगे। दिग्पाल रावत जी, RN सिंह जी हमारे भाई, सुरेंद्र अग्रवाल जी पार्षद हमारे वार्ड के पार्षद होते हैं। उसके बाद श्री राज कुमार नहीं हमारे बीच में है, मंत्री जी हैं करतार सिंह भराना जी, पूर्व मंत्री हैं। उनका स्वागत करेंगे नागेंद्र भराना जी और उनकी टीम, करतार सिंह भराना जी का, और उनके साथ देव सिंह गोसाई जी। एक बार स्वागत करवा लोग श्री गोसाई जी। जोरदार तालियों के साथ शॉल पहनाकर एक बार शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में बैठे बहन सीमा तिरका जी, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए। उससे पहले जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, श्री राजकुमार बोरा जी का स्वागत पगड़ी पहना के भव्य स्वागत किया जाएगा और शॉल उड़ाकर लोकेंद्र सिंह बिष्ट जी भी आए साथ में। कोई नहीं, स्वागत की कड़ी होती है, अतिथिगण है, स्वागत भी जरूरी है। मान सम्मान, इन्हीं के मान सम्मान से आज हम भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा चुके हैं। अब हमारे बीच में माननीय मंत्री सीमा तिरका जी, मंत्री जी ओम प्रकाश भट्ट जी, उत्तराखंड प्रदेश आयोजक पूर्व विधायक श्री नागेंद्र भराना जी के द्वारा डॉक्टर विनय रोहिला, मंत्री उत्तराखंड सरकार। शिक्षा मंत्री बड़ी बहन सीमा तिरका जी अपने शब्दों के साथ 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के लिए संबोधित करें। ललिता यादव जी भी आए, पार्षद हैं। आज के इस कार्यक्रम में
देवभूमि से आए हुए मैं मोदी जी के देवदूत बोलूंगी। देवभूमि से आए हुए हमारे बीच में मोदी जी के देवदूत आदरणीय मुख्यमंत्री भाई आज आप सबके बीच में उपस्थित हुए। बड़े भाई करतार सिंह जी भी उपस्थित है। मैं सभी के नाम लूंगी तो लंबा समय लगेगा, तो मैं अध्यक्ष राजकुमार जी की अनुमति से सामने बैठा परिवार मोदी जी का है, मोदी का परिवार है या नहीं, जोर से है। और ये मंच वाला परिवार भी मोदी जी का है, तो दोनों परिवारों को मोदी जी की मीठी मीठी राम राम। पहले तो राम राम लो मोदी जी वाली, जोर की राम राम। 2019 के चुनाव से शुरू करूंगी। 2019 का चुनाव चल रहा था और जो हमारे बीच में मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये आपकी भटकल विधानसभा में गली गली और महल्ले महल्ले घूमे थे, गली गली महल्ले महल्ले घूमे थे भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए, आपकी इस बहन के लिए वोट मांगने के लिए। तो मैं आज इस मंच से आप सबको साथ लेते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो काम जो है सभी की मेहनत से सफल हुआ, पर आप बाहर से आए थे हमारी मदद करने के लिए, देवभूमि से चल करके आए थे। और सफलता कहाँ तक इनके हाथों में लिखी है वो हमें समझने और सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं अभी इनसे ये भी बात बोल रही थी कि मुझे इनसे कभी कभी रश्क समेत थोड़ी सी जो जेलसी का भाव होता है, मेरे को भाई है पर फिर भी जेलसी का भाव होता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं, मोदी जी सबसे ज्यादा कार्यक्रम किस प्रदेश को देते हैं, मोदी जी के कार्यक्रमों में वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं। केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ जी की बात करें, किसी की भी बात करें। तो मैं आज आप सबके बीच में सिर्फ एक ही निवेदन करने आई हूँ। जब देवभूमि से हमारे बीच में हमारे भाई आपके पास मोदी जी की, कृष्णपाल जी की वकालत करने के लिए पहुंचे, तो मैं अपनी बात को सिर्फ एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि 25 तारीख को टेम्परेचर कितना भी हाई हो, जैसे आज भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है लेकिन कोई कुर्सी खाली नहीं, बाहर जगह नहीं है, बहुत लोग खड़े हैं। 25 तारीख को हमारा एक एक वोट कमल के फूल को लगे और परसेंटेज, हमारी वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल हाई रहे, इस मन के साथ कि ताकि देश का स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, बेटियों का स्वावलंबन हमारा ऐसे ही बनता रहे और देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई नगेंद्र भड़ाना जी को बधाई दूंगी कि आपके प्रयास और हम सबका सहयोग मिलकर के कृष्णपाल जी को आगे लेकर के जाएगा। और मैं तो वैसे करतार भाई के लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि एक वो शब्द है ना, जो लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, क्या बोलते हैं, हारे का सहारा, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो करतार भाई की भी पत्री में यही लिखा हुआ है, जहाँ खड़े होंगे वहाँ जीत सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आप ज्यादा शब्द न लेते हुए हमारे बीच में डॉक्टर विनय रोहिला जी हैं, मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, तो अपने वचनों के द्वारा आप सबको ले रहा हूँ। हाँ मैंने वो ले लिया, सब ले लिया। मित्रों, भाई और बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा कार्यक्रम को जमाओ और मंच से निवेदन है कि थोड़ा मंच को व्यवस्थित करें। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप भी थोड़ा सा जहां जो जिस प्रकार को जगह मिलती है लेकर व्यवस्थित होकर बैठे। और मंच पे भी जो लोग इधर उधर, कोई कुर्सी पे इधर दबाया, कोई उधर दबाया, तो थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले। सबके फोटो फेसबुक पे जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है तो थोड़ा फेसबुक वाले भी उस चीज को आइडिया बना के रखते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। मित्रों, इस कार्यक्रम में आप बहुत देर से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे सुसज्जित और व्यवहारशील हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मानित मंच पर
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी अपने बीच में ही इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई साहब पूर्व विधायक जी माननीय बढ़ाना जी, नागेंद्र बढ़ाना जी, पूर्व मंत्री माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी, अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, अपने ओम प्रकाश भट्ट जी, अपनी माननीय बहन जी मंत्री उत्तराखंड हरियाणा सरकार बहन जी तिरखा जी, गोपाल भाई जी, नंद जुआल जी, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, भाइयों, बंधुओं, पत्रकार मित्रों, आज इस गौरवान्वित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की राम राम कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। मित्रों, ये राम राम का कार्यक्रम इस देश के अंदर उत्तराखंड से शुरू होकर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक पिछले 30 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबका पुनः नेतृत्व करें, उनकी राम राम और उनके आदेश को लेकर जनता के बीच में है। मित्रों, ये अपार जनसमूह जब हम जाते हैं तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो हमको लगता है कि हम उत्तर भारत के इधर कार्यकर्ता हैं और हमको ऐसा एहसास होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा अद्भुत और आश्चर्य में था, रात के 1 बजे हम जब पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर हमको स्वागत करने के लिए हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट के ऊपर रात को 1 बजे मिलते हैं और कहते हैं अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, जब तेलंगाना में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन जब जनसमूह में पहुंचते हैं तो मित्रों 5000 नहीं, 6000 नहीं, 8000 नहीं, 25,000 के जनसमूह में जब मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंचते हैं और कहते हैं मैं प्रधानमंत्री जी की राम राम आपके बीच में लाया हूं, तो सब लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हजारों की जनसंख्या में लगातार उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच में अपने पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस समय देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देने के लिए हम सब आहूत हैं। मित्रों, इस प्रकार से ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने आपके समक्ष यूसीसी बिल को लाकर इस देश की दिशा बदलने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। धर्मांतरण बिल लाकर अनेक धर्म के आचरण के आधार पर जो गलत कार्य करते थे उन्हें रोकने का कार्य किया। नकल अध्यादेश लाकर उन व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया जो भ्रष्टाचार करते थे और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण देकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम इस प्रदेश में, देश में किया। मित्रों, इस प्रकार उत्तराखंड में पर्यटन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, अनेकों क्षेत्रों में कार्य और प्रगति उन्नति हुई है और आज उत्तराखंड पिछड़े राज्यों से उठकर विकसित राज्य की ओर बढ़ा है। मित्रों, आप सब लोगों ने भारी जनसमूह में पहुंचकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपका भी अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती नीरा तोमर जी भी आए हुए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार। सिख समाज से हमारे पास बीच में सभी लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड समाज से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं, पंजाबी समाज के समस्त सरदारी यहाँ पर आई हुई है, छत्तीसगढ़ से हमारी बहना यहाँ पर आई हुई है। आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हरवीर भाटी जी सेक्टर 56 से उनकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। मामचंद प्रधान जी की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। व्यापार मंडल जवाहर कॉलोनी दबुआ अपना नंगला से सारे व्यापारी भाई यहाँ पर आए हुए हैं। पूर्व में हमारे चंदन सिंह नेगी जी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, एक स्टेज पे आए वो भी, और मैं आगे आमंत्रित करूंगा स्टेज पर अपनी बात को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे कर्मठ, ईमानदार, जुझारू जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार बोहरा जी, जोरदार तालियों के साथ संबोधित करेंगे हम सब।
फोन नीचे कर लो। आप सबको मोदी जी की राम राम। जोर से बोलिए राम राम। एनआईटी विधानसभा के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में जिसका आयोजन हमारे भाई नगेंद्र भड़ाना जी और सुरेंद्र जी ने मिलकर किया है, एक सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मंच पर उपस्थित हमारी बहन पार्षद अनीता यादव जी, ओबीसी मोर्चा के प्रधान हमारे भगवान सिंह जी, गोपाल दुनियाल जी, रोहिला साहब, डॉक्टर करतार भड़ाना जी और देवभूमि से आए हुए देवतुल्य हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए। हमारी बहन सीमा त्रिखा जी जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में और पूरे हरियाणा को पढ़ाई करवाने का ठेका हमारी बहन के पास है। मीरा तोमर जी, भारती भाकुनी जी, हमारे भाई दुपेंद्र बिष्ट जी, रोहित भाटिया जी, हमारे भाई लोहिया साहब, आर्यन सिंह जी, रोशन रावत जी, नंद जुएल जी जो हमारे इस जिले के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। एक बार नंद जुएल जी से मैं विनती करूंगा वो खड़े होकर सबसे राम राम करें। नंद जुएल जी, हमारे भाई दिगपाल रावत जी, ओम प्रकाश भट्ट जी जो आप हमारे प्रदेश के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, तो भट्ट जी एक बार आप भी सबसे नमस्ते करें। देव सिंह गोसाई जी, सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना ज्यादा भाग्यवान है कि वो अपने घर से ज्यादा अपनी पार्टी को और पार्टी से ज्यादा इस देश को वो अपना सब कुछ देने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने खड़ी मेरी बहनें जो छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद की जीत को दिलाने के लिए यहाँ आई हुई है। हमारे पास प्रवास पे आए हुए गुजरात के वो कार्यकर्ता जो स्वयं एमएलए हैं लेकिन हमारे चौधरी किशन पाल गुर्जर जी के लिए वोट मांग रहे हैं गली गली जाकर। हमारे सीएम साहब धामी साहब, आप भी लोगों के बीच में जाकर वोट मांगते हैं ताकि मेरे संगठन का व्यक्ति जो उस क्षेत्र में चुनाव में खड़ा हुआ है वो जीते। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद को मोदी समझता है और उत्तराखंड में अगर जाओ तो पुष्कर सिंह धामी समझता है, क्योंकि वो हम लोगों के बीच में से ही है। हम लोगों का केवल अब एक ही काम है कि हमने 25 तारीख को कमल का बटन दबाना है तो उन बहनों के लिए जो बहनें सीमा पर रक्षा कर रही हैं, उन बहनों के लिए जो हवाई जहाज उड़ा रही हैं और उन बहनों के लिए जो राजपथ पर राष्ट्रपति की सलामी भी ले रही है। हमें वोट देना है अंत्योदय के उस व्यक्ति के लिए जो भीड़ में पीछे खड़ा हुआ है, जिसको भोजन की व्यवस्था, जिसके रहने की व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं। आज 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं तो मोदी जी दे रहे हैं। आज लोगों को घर दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और तो और मेरी माताएं बहनें जो फूकनी से फूक मारकर मीठी जलाकर भोजन बनाया करती थी, बरसात के दिनों में वो जलावन कमरे में रखती थी और खुद बरसात में भीग जाया करती थी, जलावन ना भीगे ताकि मैं अपने बच्चों को परिवार का भोजन बना सकूं। मोदी जी ने उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर दिया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे समय के अंदर रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि 370 हमारे सामने ही मोदी जी ने देखते देखते हटा दी और पूरा कश्मीर अब आ रहा है। अभी तो ये नारा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। बहुत जल्दी गुलाम कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला है। ये आप लोगों का जोश दिखा रहा है कि हम इस एनआईटी विधानसभा के अंदर चौधरी किशन पाल गुर्जर जी को हमारे सांसद प्रत्याशी हैं, लाखों वोटों से जिताकर भेजेंगे। ये जोश इन कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने केवल एक कोशिश करनी है, 25 तारीख को निकलकर वोट देना है, खुद वोट देना है, अपने परिवार से वोट दिलाना है, अपने पड़ोसियों से वोट दिलाना है। जब हम ये सब काम कर लेंगे तो जो फरीदाबाद में हमने नारा लिया हुआ है, किशन पाल जी अब की बार 10 लाख पार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही आदरणीय शेर सिंह भाटिया जी, राजू जी, हमारे भाई रविंदर जी, नीरज भाटिया जी, हमारे भाई दर्शनलाल कुकरेजा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत वंदन अभिनंदन। राकेश जी देखो 25 तारीख का वोट का निशान अपने साथ लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चारों मंडल अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद राज बोरा जी। एक बार फिर पद्मा ने, एक बार सभी बैटिंग आगे से हट जाएंगे, एक बार बैटिंग सभी। पद्मा नेगी रावत हमारे बीच में है, प्यारा सिंह जी, प्रेम सिंह जी, हरिवंश सिंह जी, उनकी पूरी टीम, संदीप भिदोड़ी जी हमारे बीच में है। उत्तराखंड सभा पूर्व प्रधान देव सिंह गोसाई जी, कुमाऊं भ्राता मंडल प्रधान श्री बालम सिंह बिष्ट जी, उनकी पूरी टीम, कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल प्रधान दिगंबर सिंह बिष्ट जी, उनकी पूरी टीम, उड़िया समाज श्री प्रेमचंद जी, अशोक जी, उनकी पूरी टीम, उत्तराखंड मैत्री संगठन सेक्टर 55 से सुरेंद्र सिंह रावत, उनकी टीम, उत्तराखंड भ्राता मंडल प्रधान सेक्टर 3 लक्ष्मण सिंह रावत जी, उनकी पूरी टीम, स्पोर्ट्स क्लब उत्तराखंड राजेंद्र सिंह नेगी जी, उनकी पूरी टीम, गढ़ चेतना संस्था प्रधान पिंडर घाटी उत्तराखंड सभा, उनकी पूरी टीम, बुरास एकता मंच जसवंत सिंह जी, उनकी पूरी टीम, समाज सेवा समिति प्रधान भोपाल खटाना जी, उनकी पूरी टीम। मैं इस समय आप सभी का जो हार्दिक स्वागत है माननीय मंत्री जी को संबोधित करता हूं, क्योंकि जरा मंच की थोड़ा सा लेट हो गए। तो इससे पहले मैं करतार सिंह बढ़ाना जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को पूरे लोकसभा फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर फैलाने का काम करें, अपने विचारों से संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे जो देवभूमि से चल के कृष्ण आए हैं, कृष्ण पाल को जिताने के लिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी बहन मंत्री जी हमारी बोल रही थी कि जहां जहां भी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जाते हैं वो सीट 100% जीत के आती है। तो ये तो निश्चित कर लो कि कृष्ण पाल की सीट 100% ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के आ रही है। लेकिन निकेंद्र भाई को कहूंगा, क्योंकि मेरी आदत बड़ी खराब है, जब आप बुलाएं तो बुलाने वाले को आप खड़े रहें, लेकिन बुलाने वाले को पहले बैठाएं। अब सारे मंत्री हमारे अध्यक्ष जी परेशान हो रहे थे, अब मैं उठूं तो भी बुरी बात, ना उठूं तो भी बुरी बात। तो आगे से ध्यान रखा करो, जब बुलाओ तो ध्यान रखो इस बात का। हम तो जो नीचे बैठने वाले हैं जनता के, वहां बैठने पर, क्योंकि आप ये लगता अब शायद आपने बिठाया नहीं, मेरी रैली में आना 22 तारीख को नीचे बैठा मिलूंगा। तो भाइयों, ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये अगर चुनाव है तो ये मोदी जी के 400 पार के लिए चुनाव है, इस देश की तरक्की के लिए चुनाव है, ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए चुनाव है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज से लेके और 25 तारीख तक जो मोदी जी के भक्त हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो 25 तारीख तक वोट बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट कृष्ण पाल जी के लिए डाल के जाएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए कि सच बात तो ये है कि आजकल मैं जो बीजेपी में हूं, हरियाणा से नहीं हूं, मैं धामी जी क्या कराया हुआ बीजेपी में शामिल हूं, उत्तराखंड से हूं, मैं वहां का सदस्य हूं, इसलिए मुझे उनका स्वागत करने के लिए आना पड़ा। नहीं तो मैं तो बहुत अपनी तरीके का इंसान हूं, सम्मान के लिए जीता हूं, सम्मान करता हूं, और सम्मान नहीं तो सब कुछ बेकार है इस दुनिया में। तो मैं उनके सम्मान के लिए अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री मेरी स्टेट के जहां पर मैं सेवा कर रहा हूं आजकल, उनके स्वागत के लिए नहीं आता तो कोताही हो जाती। इसलिए मैं जो भी मेरे अध्यक्ष, मेरे मंत्री जो स्टेज पे बैठे हैं, हालांकि मेरे से छोटे हैं, फिर भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और सबके बुजुर्गों के पैर छू के प्रणाम करता हूं और 3 नारे लगा के अपनी बात को खत्म करता हूं। मोदी जी, अरे थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो, अगर इतनी आवाज रखोगे तो कैसे 10 लाख पार करोगे। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारत माता, भारत माता। और स्टेज पे बैठे जितने भी भाई हैं, नरेंद्र भाई के सहित सबकी जय।
जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। और सभी व्यापारी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, समस्त सरदारी यहाँ पर आई हुई है, सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आपका जो देश और विदेश और भारत देश के अंदर जो आपकी कार्यशैली को लेकर जो डंका आपने बजाया, उससे मनमोहित होकर आज जो यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस कड़ी में चौधरी नागेंद्र भड़ाना जी जो आयोजक हैं इस महासभा के, अपने विचारों से संबोधित करें। उससे पहले संदीप भिदोड़ी जी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा वो मंच पे आए। संदीप भिदोड़ी जी हैं, संदीप भिदोड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एनआईटी विधानसभा की पावन धरा पर आज हमारे बीच में हम सबको संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में देवभूमि से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके साथ आए हुए डॉक्टर विनय रोहिला मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार, फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार वोहरा जी, एनआईटी विधानसभा से शिक्षा मंत्री बहन श्री सीमा त्रिखा जी, पूर्व में मंत्री चौधरी करतार सिंह भड़ाना जी, श्रीमती नीना तोमर जी, श्रीमती भारती भागुनी जी, श्री अनिल नागर जी, प्रभारी एनआईटी, श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक श्री भगवान सिंह जी, पार्षद बहन ललिता यादव जी, पार्षद श्री मनवीर भड़ाना जी, पार्षद श्री वीर सिंह नैन जी, पार्षद श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री पार्षद श्री मुकेश नागर जी, मामचंद प्रधान जी, रविंदर जी, मेरे साथी सुरेंद्र रावत जी, लोकेंद्र बिष्ट जी, राकेश देसवाल जी, सुनील गोसाई जी, भाई दिगपाल रावत जी, देव सिंह गोसाई जी, जुनियाल जी और हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष, उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवान, पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार साथियों, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से आए हुए, व्यापार मंडल से आए हुए सभी साथियों का यहाँ आने पर जो आप लोगों ने अपना सहयोग, जो आशीर्वाद बात दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके जहां भी चरण कमल पड़ते हैं वहीं बेड़ा पार हो जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारी विजय सुनिश्चित हो गई है। अभी बहन सीमा त्रिखा जी ने बताया कि उनकी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी उनको जिताने के लिए, प्रचार करने के लिए आए थे। अभी हाल ही में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सीएम साहब विधानसभा में आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी आना है। तो सीएम साहब ने कहा है कि निश्चित तौर पर आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं, आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को मनाने जा रहे हैं आगामी 25 मई को। साथियों, हमारे बीच में देवभूमि से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो शख्सियत है जिनको, जो कि आप सबके दुलारे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष सहयोगी हैं और जो कि जितनी भी अच्छे कार्य हैं सबसे पहले अपने प्रदेश में लागू करते हैं। आजादी के बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिन्होंने कि यूसीसी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लागू किया।
हमें गर्व है अपने ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। तो साथियों, विस्तार से तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बातें बताएंगे। आप लोगों के बीच में यही निवेदन करता हूं कि आप सब आगामी 25 मई को चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को लाखों वोटों से जिता के भेजें, ताकि आपकी एक एक वोट माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाए। क्योंकि जब यहां से आप चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को मेंबर पार्लियामेंट बढ़ा के भेजेंगे तो उनकी ताकत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बनेगी और तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत हमारा राष्ट्र आर्थिक प्रगति इतनी की है कि दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। और इस बार जब आप 400 पार करके भेजोगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक दृष्टि से हमारा देश तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आने पर आप सबकी तरफ से, अपने पूरे नाइटी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी दोनों हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाएं कि आप आगामी 25 मई को अपना एक एक बेसकीमती वोट कमल के सामने वाले बटन को दबा के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताएंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं अनुरोध करूंगा, जिस पल जिस घड़ी का आप सबको, हम सबको इंतजार था, देवभूमि के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर धामी जी आए और हम सबको संबोधन दें। भारत माता की। आवाज आ रही है? भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, जय भगवान बद्री विशाल की, गोलजू महाराज की, पथवारी माता की। एनआईटी विधानसभा में लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन हरियाणा सरकार की मंत्री और हमारी दीदी, जिनके चुनाव में विशेष रूप से मुझे भी 20-22 दिनों तक बड़कल विधानसभा में और आप सबके बीच में रहने का अवसर मिला था, हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री आदरणीय सीमा त्रिखा जी, भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार गोरा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर विनय रोहला जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्री करतार सिंह भड़ाना जी और यहाँ के आयोजक, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री नागेंद्र भड़ाना जी, मंच पर आसीन भारती भाकुनी जी, अनिल नागर जी, उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश भट्ट जी, श्री भगवान सिंह जी, श्री नंद कुमार गोयल जी, मंच पर आसीन हमारे सभी पार्षदगण, सभी समाज सेवी सुरेंद्र रावत जी, लोकेंद्र बिष्ट जी, राकेश सदवाल जी, सुनील गोसाई जी, बीजेपी एनआईटी के चारों मंडल अध्यक्ष कविंद्र जी, संदीप भड़ाना जी, हरवर्धन जी, राजकुमार यादव जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और प्रवासी जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, हमारी बहनें आई हुई हैं, मैं उन सबका भी अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं।
और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते, आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। राजा नाहर सिंह जी की धरती को प्रणाम करता हूं और आदरणीय मोदी जी की आप सबको राम राम करता हूं, अपनी भी राम राम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में लोकसभा के इस महायज्ञ में, जो कि लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि कृष्णपाल गुर्जर जी को आप सब ने अपना मत देना है, अपना समर्थन देना है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देश की सेवा का अवसर देना है। आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर ने अपने जीवन का एक लंबा समय देश प्रदेश की सेवा में लगाया है। पिछले 2 बार से लगातार वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश के अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। काफी काम देश के लिए उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, इसके बाद फिर से वो मोदी जी के एक सिपाही के रूप में जहां आप सबकी वकालत करेंगे, वहीं देश सेवा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सब आपके एक वोट की ताकत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी टक्कर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, देश में अनेक काम हुए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ा है। उनसे आगे बढ़ने का काम भारत की विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में आगे हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व के मानचित्र में एक नया स्थान बना चुका है। एक सुपर पावर कंट्री के रूप में आज भारत उभर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, अभी नागेंद्र जी बता रहे थे कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पहले तीसरे नंबर की होगी, फिर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आज भारत एक बड़ा निर्माता बन चुका है, एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। आज विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, एक समय था 2014 से पहले का समय, जब भारत की पहचान विश्व के अंदर क्या हो गई थी? विश्व के अंदर पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रूप का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, वहीं आज दुनिया तेजी से हमारी ओर देख रही है। आज आदरणीय मोदी जी की रेटिंग 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज मोदी जी बन चुके हैं। भाइयों बहनों, आज कोई भी रेटिंग होती है, हमारे दुनिया के अनेक देशों के लोग मोदी इज द बॉस कह के उनको संबोधित करते हैं। आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी कभी नहीं भूले कि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, इसलिए वो गरीबों के संघर्ष को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की हैं। 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के अंदर योजनाएं आती थी, लेकिन योजनाएं किनके लिए आती थी? योजनाएं
विशेष लोगों के लिए आती थी। दुनिया भारत के अंदर जो बड़े बड़े पद्मश्री पुरस्कार मिलते थे, बड़े बड़े मनोनयन होते थे, राष्ट्रपति बनते थे, उपराष्ट्रपति बनते थे, वो कुछ सिलेक्टेड लोग होते थे भाइयों बहनों। लेकिन 2014 के बाद ये कार्य संस्कृति बदल गई। हर काम गरीबों के कल्याण के लिए होने लगा। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे लोगों का चयन होने लगा जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में अपना जीवन जी रहे थे। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य आदिवासी परिवार में पैदा हुई और उनको स्वयं पता नहीं था कि उनका नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आ जाएगा और वो भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान के काम किया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, भाइयों बहनों प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, जल जीवन मिशन की योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम योजनाएं। और आप ही के हरियाणा से बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का अभियान शुरू हुआ। देश के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। हम भूल नहीं सकते कि हमारी माताओं बहनों को आज किस प्रकार से उन्होंने खुले में शौच जाने का जो अभिशाप था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। किस तरह धुएं से मुक्ति का काम किया। दूर दूर जो पानी लेकर आती थी, छत अपने सर पर कई किलोमीटर की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उन सब से मुक्ति का काम उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, एक नहीं अनेकों काम उन्होंने किए हैं। देश के 25 करोड़ गरीबी के नीचे रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इन 10 वर्षों के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देशवासियों को समर्पित किया है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े कड़े फैसले भी लिए। अभी मंच पर कुछ लोग बोल रहे थे धारा 370 समाप्त होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है भाइयों बहनों। ये आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को पोषित करने वाली धारा 370 को हटाने का काम देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाया। वह काम भी हमारे देश के भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके साथ साथ अभी सीएए का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। इसके साथ साथ 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। भाइयों बहनों, देश आंतरिक रूप से भी मजबूत हुआ है, बाह्य रूप से भी मजबूत हुआ है। आज कोई दुश्मन अगर हमको आंख दिखाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। पहले के समय में हमारे सैनिकों को अगर कोई सीमा पार से गोली आती थी, आतंकवादी की गोली आती थी, अलगाववादी जिहादी की गोली आती थी, तो भाइयों बहनों उनको आदेश नहीं होता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सेना का मनोबल इतना बड़ा कि सेना जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है, चाहे त्वांग में कोई घटना होती है या डोकलाम में कोई घटना होती है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोप से देने का काम करती है, नए भारत बनाने का काम किया है। हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे धार्मिक स्थानों को भी आज आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज करतार सिंह कॉरिडोर को, उस कॉरिडोर को बनाने का काम किया है भाइयों बहनों। इसके साथ साथ चाहे हेमकुंड में रोपवे बनाने का काम हो या काशी का नया काशी बनाना, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाना हो, या महाकाल लोक बनाना हो उज्जैन में, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर जिसकी प्रतीक्षा हम लोग वर्षों से कर रहे थे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक फैसले लिए। अभी नागेंद्र भड़ाना जी हमारे बोल रहे थे कि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया, देवभूमि को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता से संकल्प रखा था और देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए आशीर्वाद दिया और देवभूमि ने ये गौरव प्राप्त कर लिया कि समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड में विधेयक बन गया। भाइयों बहनों, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और ये पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेगी। इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में हमारे बेटे बेटियों के लिए नकल का अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद वहां पर जितने भी नकल के खेल चलते थे, नकल माफिया हावी रहते थे,
उन सबका एक खेल बंद हो गया और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता वाले छात्र और छात्राओं को आज हर क्षेत्र में चयन का अवसर मिल रहा है। इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप सबकी जो धारणा है देशवासियों की, दुनियावासियों की, कि ये देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए भाइयों बहनों। इसके लिए हमने कुछ कठोर निर्णय लिए। हमने देवभूमि के अंदर धर्मांतरण का कठोर कानून बना दिया, दंगा रोकने का कानून बना दिया, और जो लैंड जिहाद चलता था उस लैंड जिहाद के खिलाफ भी वहां पर हमने एक अभियान चलाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने लैंड जिहाद के तहत जो भूमि कब्जाई हुई थी उस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। ऐसे अनेक काम भाइयों बहनों वहां हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ मोदी जी हैं जो एक विजन को लेकर समर्पित भाव से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग देश को फिर से 2014 की तरह भ्रष्टाचार की खाई की ओर धकेलना चाहते हैं। आपको याद होगा 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई थी। कभी कोयला घोटाला होता था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला। कांग्रेस राज में जनता की गाड़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपए की जो कमाई थी वो घोटालों की भेंट चढ़ जाती थी। यहाँ भी अनेक घोटाले हुए, हरियाणा में भी कहीं औद्योगिक प्लांटों का घोटाला हुआ, कहीं जमीनों का घोटाला हुआ, कहीं पेपर पर्ची लीक का घोटाला हुआ। अनेक घोटाले हरियाणा में हुए। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा उसी समय सरकार में आते ही न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा भाइयों बहनों। और किसी भी तरह से आज कांग्रेस सत्ता में आकर फिर से वही घोटालों का दौर शुरू करना चाहती है। लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है इस बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और वह जब ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी दल, तुष्टीकरण करने वाले अपनी हार देख रहे हैं, तो ये लोगों ने एक गठबंधन बना लिया है। और ये गठबंधन भी किसी ठगबंधन से कम नहीं है भाइयों बहनों। अभी मैं हरियाणा में हूँ, आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं दिल्ली में था, तो आज ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं मैं पंजाब में था, वहां अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक दूसरे को वहां गालियां दे रहे हैं और यहाँ गलवैयां कर रहे हैं। आप स्वयं इनका कैरेक्टर देखिए, ये किस प्रकार के कैरेक्टर के लोग हैं। ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे को ही ठगने में लगे हुए हैं। इस गठबंधन की न तो कोई विचारधारा है, न देश के लिए कोई इनका विजन है। और ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने दशकों तक राम मंदिर को बनने नहीं दिया, बड़ी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी जिससे कि राम मंदिर न बने। और भगवान राम को काल्पनिक बताने में भी इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। भाइयों बहनों, जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, इन सबको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते के कार्यक्रम को भी ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, इतने से भी इनका मन नहीं भरा, तो अब कांग्रेस के नेता अब तमाम तरह से कोई न कोई मीन में एक रोज निकालते हैं। मैं पिछले दिनों अयोध्या में भी एक चुनावी कार्यक्रम में गया था, वहां के नामांकन के कार्यक्रम में, तो मैंने देखा, मैं भी भगवान राम के दर्शन करने गया। 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रत्येक दिन वहां जो है भगवान राम के दर्शन करने आते हैं। और इतनी बड़ी संख्या आती है पूरे देश के अंदर, जहां हर्ष और खुशी की लहर है, तो ये शोक में डूबे हुए हैं भाइयों, क्योंकि इनके ऊपर भगवान राम की कृपा नहीं है। इनको बुलाने के बाद भी ये वहां नहीं गए, क्योंकि वहां तो वही जा सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। हमारे आपके चाहने से कोई वहां नहीं जा सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता अब नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। इन्होंने अब पैतृक संपत्ति पर टैक्स लगाने का भी जो है, टैक्स लगाने की भी ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए अपनी मेहनत की कमाई से, परिश्रम से, अपने संघर्ष से कमा कर रखी है, तो आपके बाद आपके बच्चों को उसमें से आधा ही पैसा मिलेगा। आधा पैसा ये जब्त कर लेंगे। आधा पैसा जानते हैं किसको दे देंगे? इनका जो एक विशेष वोट बैंक है, आप जानते हैं ना एक विशेष वोट बैंक कौन सा है?
सब लोग जानते हैं ना, उस विशेष वोट बैंक को कहते हैं कि हम दे देंगे। वे कहते हैं देश के आर्थिक संसाधनों में पहला हक किसी का है तो उस विशेष वोट बैंक का है, जिसको आजादी के बाद इन्होंने लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया है, लगातार तुष्टीकरण करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि 1950 से लेकर अभी तक जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में एक बड़ी जनसंख्या, जो देश की बहुसंख्यक जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या, वो 14% से भी कम हो गई है भाइयों बहनों। 14-15% पहले से अंतर आ गया है। देश की आजादी के समय जो प्रतिशत था उसमें से इतने नीचे गिर गया है। उसका कारण क्या है? अगर हम उसका अपने मन में अगर ये सवाल हमारे आता है, अगर हम उत्तर इसका मिलकर खोजेंगे तो उत्तर हमको मिल जाएगा कि ये कांग्रेस की नीतियों के कारण से, देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया है, देश की हुकूमत को चलाया है, उनकी नीतियों के कारण से ये हुआ है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि में जो समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर इसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी होता है, ये कहते हैं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की तरह कि हम पर्सनल लॉ को लागू करेंगे, हम शरिया कानून को लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, देश के पिछड़ों का है, हमारे ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग के लोगों का है। और कांग्रेस कहती है देश के संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का है, यानी कि अल्पसंख्यकों का है। इस मानसिकता के साथ इन्होंने आज आरक्षण को भी एक धर्म विशेष के लोगों को देने का काम प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटका में इनकी सरकार बनी, कर्नाटका में इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मिलित कर लिया और उनको ओबीसी का आरक्षण देना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसा नियम ये अब आगे चलकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आपने लालू प्रसाद यादव जी का बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। ये देश के अंदर इस प्रकार की मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये देश में ऐसा लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इस मंसूबों को समझ चुकी है और इस चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। पिछली बार से भी इनकी सीटें और कम होने वाली हैं। भाइयों बहनों, वहीं हरियाणा की जनता भी समझ चुकी है कि यहाँ पर किसी और को वोट देने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, वोट खराब होने वाला है। चाहे जेजेपी को वोट देने का मतलब अपना वोट खराब करना हो, जिन्होंने सत्ता के लालच में आकर अपना गठबंधन तोड़ दिया और जनता के साथ विश्वासघात करने से बिल्कुल भी ये लोग जो है थोड़ा सा भी इनको कोई संकोच नहीं हुआ है। ऐसी पार्टियों के प्रत्याशियों की इस बार के चुनाव में जमानत जब्त होना तय है। भाइयों बहनों, मैं पूरे देश के अंदर प्रचार के लिए गया हूँ। मैंने अनेक क्षेत्रों में देखा है, कल दिल्ली में था, हरियाणा में था, दूसरी सीटों पर गया हूँ। हरियाणा, दिल्ली सहित पूरे देश में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक एक ही लहर देश के अंदर चल रही है। वो लहर है मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। भाइयों बहनों, आप सबके आज मैं यहाँ पर जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार हर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए, माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं, मैं आप सबके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूँ, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जो आप लोगों ने 10 लाख वोटों के लक्ष्य को से ज्यादा जीतने का जो लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य आपका पार होगा। मुझे पूरा विश्वास है 25 मई को हम सभी मिलकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो।